तो आप लोगों के हिसाब से मैंने रोड मैप दिया था CUT-PG के लिए, तो आज से उसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। 3 महीने जमकर एकदम पढ़ाई करिए, 3 से 4 महीने। मैथ्स का सिलेबस तो उतने में ख़त्म हो जाना चाहिए जहाँ तक फरवरी मार्च तक, कि लास्ट में आपका वो एग्ज़ाम लगा रहेगा मार्च के पिछले डेटा के अकॉर्डिंग। अब इस बार का नोटिफिकेशन क्या आएगा मेरे को नहीं पता, जनवरी तक तो आ जाना चाहिए, पिछली बार जैसे जनवरी में आ गया था सडनली। तो अभी सेट थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं, ये जल्दी ख़त्म होने वाला चैप्टर है, फिर भी 4-5 दिन तो लेगा ही लेगा आराम से। तो सेट थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेट के बारे में जानते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट अ वेल डिफाइंड collection of object is called set। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें तो सुपरिभाषित होता है, और वैसे वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि काउंट कर सके, निश्चित हो, ऐसा लिया जा सके जिसका डेटा हमारे पास हो, ये नहीं कि हम हवा हवा में उड़ रहे हैं। अब जैसे कि किसी से हमने कहा कि हमारी CSJMU यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट की संख्या का सेट बनाइए, तो आप बना लेंगे क्योंकि उसका डेटा सेव किया जाता है और रखा जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं, पास फेल वाले भी रखे जाते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इंडिया में नंबर ऑफ़ काउस, तो उनका भी डेटा बनाया जाता है, जिनके अकॉर्डिंग अगर डेटा बनाए जाते हैं, अब तो बनाए जा रहे हैं काउस के भी डेटा, तो उसका भी सेट बनाए जा सकते हैं। पर अगर हम कह दें कि मेरी क्लास है, जैसे CMC है, ऐसे तो IT's लर्निंग हब है, और वैसे कहे तो CMC जिस पे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ सभी बच्चों को, और IT's वाले पे कंप्यूटर के लेक्चर जाते हैं। तो CMC वाले पे ये है कि अगर मैं कहूँ कि CMC में जितनी भी सुंदर लड़कियाँ हैं उनके सेट का कलेक्शन करिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सुंदर ढूंढेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग सुंदर ढूंढूंगा, मेरे अकॉर्डिंग सुंदर कुछ और भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग सुंदर चेहरे से हो सकता है, कुछ और भी सोच सकते हैं आप लोग, तो वो तो सोच पर निर्भर कर रहा है। तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा आ जाएगा, और अलग अलग डेटा का सेट नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें उसे वेल डिफाइन रखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले तो मैंने कहा सबसे पहला ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन BCA इज ए सेट। अब कहीं के भी हो, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड ये हो गया नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट इन CMC का मतलब चौरसिया मैथ्स क्लासेस। तो ये इज नॉट सेट, ये सेट नहीं हो सकता। बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर आवाज़ें आना जायज़ हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता, पर अपनी काम तो कर ही सकता हूँ, थोड़े बहुत एडजस्ट करना ज़रूरी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ तो लाइक करिए, आगे बताइए, लोगों को शेयर करिए, और नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मत करिएगा भाई। तो हमने इतना डेटा बता दिया कि सेट का मतलब क्या होता है। तो सेट जान गए, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे बेसिक ना पढ़ाएं तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, पर जिनको मैथ्स नहीं आती है वो पढ़ेंगे तो उनको मैथ्स आ जाएगी। सेट थ्योरी बहुत बेसिक से स्टार्ट है, अभी सेट का डेफिनेशन ही दिया हूँ, सेट कैसा होता है ये भी मैंने बता दिया। अब किसी को सेट में डाउट नहीं होना चाहिए कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है कि रियल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इस पर काम करेंगे अभी हम लोग। होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, थोड़ा एडजस्ट। तो अभी हमने क्या कहा कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ये सब जानना। रियल नंबर के लिए तो आप जान लीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल को आंसर दिखाते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है, अगर उसका सेट बनाना क्यों कहें हम, तो वो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 डैश डैश डैश, ये पूरे नेचुरल नंबर का सेट है। डैश 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 का मतलब है कि वो चल रहा है, इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर मैंने कहा होल नंबर का सेट बनाइए,
तो होल नंबर का जब आप सेट बनाएंगे तो उसमें 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, डैश 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 करके चलाते रहेंगे, क्योंकि 0 स्मॉल होल नंबर होता है। फिर अगर आपसे कहें हम कि रेशनल नंबर का बनाइए, तो जब रेशनल नंबर का आप बनाएंगे तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारे होते हैं, इसको हम दिखाई नहीं सकते। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये रखेंगे एस एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू। वैसे तो हम कहेंगे एक्स ऐसा है कि एक्स बराबर पी बटे क्यू लिख सकते हैं, जहाँ हम कहेंगे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड पी और क्यू बिलोंग्स करवाएंगे हम कहीं ना कहीं पर। तो पी और क्यू हमने बिलोंग करा दिया, पी एंड क्यू बिलोंग करा दिया किसमें, इंटीजर में। मैंने इंटीजर बताया नहीं पर इंटीजर भी बता दे रहे। इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस 0 नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 डैश डैश डैश, यानी इसमें प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, इसलिए इसको इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर भी मैंने बिलोंग करा है क्योंकि पी बटे क्यू ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको इंटीजर में बिलोंग करा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आई बी के रूप में लिखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो भी आप बना सकते हैं, उसका सेट भी बनाया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रियल नंबर का सेट अगर बनाना हो तो क्या कहेंगे। अगर रियल नंबर का आपको सेट बनाना है तो रियल नंबर का सेट जो होता है उसमें सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आने का मतलब अगर अच्छे से कोई देखे तो इरेशनल नहीं बताया, सॉरी, इरेशनल भी देख लीजिए, x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, जिसको हम इसके फॉर्म में ना लिख सके, q डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे p एंड q बिलोंग्स टू i। समझ में आया? इतनी बातें समझ गए। मैं रियल को बताने जा रहा था। रियल को मैंने कहा कि x सच दैट x सच दैट x या x ऐसे कर Q यूनियन Q डैश, ये भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, मतलब कि ये बड़े होते जा रहे हैं। तो रियल जो होगा वो इन सब का ही बड़ा भाई होगा। रियल क्या होगा, इन सब का ही बड़ा भाई होगा। बड़ा भाई बोले या बात एक, क्योंकि रियल इन सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा। रियल का मतलब होता है माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट। अब इसके बीच में सब आ जाएंगे, रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, और उसके बाद नेचुरल भी आएगा, होल भी आएगा, और इंटीजर भी आएगा। तो ये सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो अगर उसको लिखना भी चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सबसेट का यूज करना नहीं है क्योंकि अभी मैंने सबसेट बताया नहीं है। तो सबसे पहले मैं उसको ये बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद होल नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद इंटीजर आ जाता है, फिर उसके बाद आता है ये, फिर इसके बाद इरेशनल। इरेशनल को रखना चाहो तो रखो, नहीं तो यहाँ पर रियल आ जाएगा, क्योंकि रेशनल अलग इरेशनल से, और रख भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ना, रखो ये रखो, ठीक है ना। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बड़ा क्यों, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब काल्पनिक संख्याएं और रियल संख्याओं को लेकर बनाया जाता है। और रियल को अगर ऐसे ही किसी को बताना हो जनरली तो कहो ब्रह्मांड में, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी बचती हैं वो सब रियल होती है, सारी की सारी रियल है, मतलब वास्तव में सब कुछ है, बस कल्पनाओं को छोड़। नॉर्मल सी बात। सेट के बारे में जानने से पहले मैंने कुछ सेट बना के दिखा दिए। आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना होगा, और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो भी पढ़नी होगी। जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि अब इसमें डेफिनेशन ही सबसे ज़्यादा है, और डेफिनेशन ही सबसे ज़्यादा जाननी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म अब तक जितना मैं लिख रहा था वो सब टेबुलर फॉर्म थे, बस उसमें से जो रैशनल का बताया वो सेट बिल्डर फॉर्म था। सेट बिल्डर फॉर्म था। मैंने कहा कि नेचुरल नंबर का आप सेट बनाइए, तो नेचुरल नंबर का जो आपने सेट बनाया था वो 1, 2, 3, ये टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। वैसे आता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये सब तो आपको पता ही होगा। सेट बिल्डर फॉर्म ये सब लिखने के लिए तो आता नहीं है क्वेश्चन में, पर ऐसा फॉर्म आ सकती है, तब आप क्या करेंगे। नेचुरल नंबर को अगर दिखाना हो तो कहेंगे x सच दैट x
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इससे सबको पता चल जाएगा कि क्या है, नेचुरल नंबर है। ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये टेबुलर फॉर्म हो गया। जनरल बातें हैं, सब पढ़ के आते हैं, फिर भी बताना मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। मैं डेफिनेशंस नहीं लिखाऊंगा, ये डेफिनेशंस आपके कोई काम की नहीं है, सिर्फ मैं इसमें यही लिखाऊंगा टाइप्स ऑफ सेट में कि होते क्या हैं। नल सेट, नल सेट का मतलब क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वो नल सेट होता है, ठीक है ना। नल को और क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट, और क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट, है ना। ऐसा सेट जिसके अंदर क्या ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अब ये डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है, आपको बस पता होना चाहिए ना कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। मैथमेटिकली मैं लिख के दिखा दूंगा ऐसा सेट, तो उसको हम फाई से दिखाते हैं हमेशा, फाई ओ आर, और एम्प्टी का मतलब ऐसा करली ब्रैकेट बनाकर उसमें अंदर कोई एलिमेंट ना रखो तो वो एम्प्टी है, फाई से दिखाइए या एम्प्टी। अब आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है, नाम यूज करेंगे सिंगलटन इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की कोई जरूरत नहीं। सिंगलटन सेट का मतलब जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, वैसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट है। उसके बाद आ जाते हैं, अब इसके और भी तरीके हो सकते हैं सिंगलटन सेट को दिखाने के लिए। मैंने कहा एक सेट है, मैंने कह दिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू प्लस में रखो, माइनस में रखो, यानी वन प्लस में रखो या माइनस में रखो, बनेगा तो एक ही, है ना। दिस इज सिंगलटन सेट। अब मैं यहाँ पर एक्स को तो बताया नहीं कि एक्स क्या बिलोंग कर रहा होगा, तो ये भी लिखना जरूरी है। तो मैंने कह दिया एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, तो एक ही सेट उठाए, नहीं तो यहाँ पर दो दो एलिमेंट काम कर जाएंगे। सॉरी कि मैंने कहा माइनस वन और प्लस वन, यहाँ पर दो एलिमेंट काम नहीं करेंगे, एक ही एलिमेंट काम करेगा प्लस वन। नेचुरल नंबर में बिलोंग, अगर मैंने इसको इंटीजर नंबर में बिलोंग करा दिया तब ये ऐसा करेगा। कितने मिनट की बन गई। फिर उसके बाद सिंगलटन हो गया, नल हो गया, अब आता है सबसेट। अब आता है सबसेट। तो सबसेट को जानते हैं, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट। तो सबसेट का मतलब ये होता है कि दो सेट ऐसे लेने हैं हमको, दो ऐसे सेट लेने हैं। मान लो कि मैंने कहा कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट, बी टू सेट सेट, और इसमें क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। मतलब एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा है तब हम उसको लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन है, सबसेट। अब एक सेट का और आता है इसमें, किसका, प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, उसका साइन चेंज हो जाता है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब मतलब भी तो जानना है, इसका मतलब हो गया सबसेट, इसका मतलब हो गया प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि अगर मैंने कह दिया कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं बट बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं पर बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। मतलब सारे का मतलब ऑल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो इस वाले सेट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब मान लो कि कोई सेट है आपके पास,
कोई सेट ए है, उसके पास n एलिमेंट्स है, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट बनाने हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट बनाने का 2 की पावर n। और यदि यही पावर प्रॉपर सबसेट हो, अगर n एलिमेंट्स कंटेन करता है कोई सेट, तो उसका फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n-1। कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं बताता जाऊंगा तो भी आप सुनकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा, सबसेट में क्या है, अगर कोई सेट है वो n एलिमेंट कंटेन करता है। n एलिमेंट मतलब उसके पास n एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। तो अगर आपको सबसेट बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे? सबसेट बनाने का मतलब तो 2 की पावर n। तो मैं एक एग्जांपल से करके दिखाता हूं तो आप ज्यादा समझेंगे। मतलब मैंने कहा एक सेट है 1 2 3 1 2 3 और आपने इसका सबसेट बनाया तो 2 की पावर 3 बनाएंगे, यानी कि 8 सबसेट बनना चाहिए। और मैंने इसको जनरली अगर कोई सबसेट बनाने का सोचा तो मैंने ऐसे एक सबसेट ले लिया। अब मैं बनाना स्टार्ट किया। मैंने पहला सबसेट बनाया 1, सबसे पहला सबसेट 5 बनेगा क्योंकि 5 सब में ही होता है। दूसरा मैंने बनाया 1, तीसरा बनाया 2, चौथा बनाया 3, फिर मैंने बनाया 1 2, फिर मैंने बनाया 1 के साथ ही 1 3, फिर मैंने बनाया 2 3, फिर मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और बच गया, वो कौन सा बचा है? 1 2 3। ये हो गया आपका पूरा का पूरा 8। यही तो 8 निकल के आए हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको सबसेट बनाना है तो ये प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं क्योंकि 5 कंटेन नहीं कराते हैं, 5 को कंटेन नहीं करवाते हैं। तो 2 की पावर n-1 हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग मेनली किस पे, इक्वल सेट पे। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में बहुत अंतर है। इक्वल सेट का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम। अगर 3 एलिमेंट है तो उसमें भी 3 होने चाहिए, लेकिन साथ में वही वाले एलिमेंट होने चाहिए जो एलिमेंट इसमें है। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा कि ये 2 इक्वल सेट हैं, 1 2 3 एक ले लिया और एक मैंने ले लिया 2 1 3, तो ये इक्वल है क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है, इसमें भी 3 है और सेम है। अगर मैं यही ले लेता 5 6 7, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। मतलब इनके कार्डिनलिटी तो बराबर है, यानी 3 और 3 तो बराबर हैं, लेकिन इनके एलिमेंट सेम नहीं किए गए, इसलिए इक्वल सेट नहीं होंगे। तो मैंने इक्विवेलेंट भी बता दिया और इक्वल भी बता दिया, ठीक है, इसी एग्जांपल से। अब आते हैं पावर सबसेट। पावर सबसेट का मतलब क्या होता है? जो सेट अभी मैंने बताया था, सबसेट बनाया था, अभी यहाँ पर एक सबसेट बनाया है ना मैंने, ये सबसेट, दिस इज ए कॉल्ड पावर सबसेट, P ऑफ A, दिस इज ए कॉल्ड पावर सबसेट। जिस सबसेट को हम तैयार करते हैं, इसका मतलब मैंने सबसेट जो बनाया वो भी 2 की पावर है और पावर सबसेट की भी नंबर ऑफ पावर सबसेट भी कितना होगा, 2 की पावर n, ठीक है। इसी का नाम होता है पावर सबसेट, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसेट 2 की पावर n, पावर सबसेट यही होता है। 5 अगर कंटेन नहीं करेगा तो पावर सबसेट नहीं बन पाएगा, इसलिए वो प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो पावर सबसेट भी हो गया। किसी को फाइनाइट सेट पता करना है, तो फाइनाइट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, यानी 1 2 3 3 एलिमेंट नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए फाइनाइट सबसेट। और अगर इनफिनाइट सेट की बात करें तो वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, चलता ही चला जा रहा हो, 1 2 3 4 5 6, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, तो ये इनफिनाइट सेट हो गया। और कुछ सेट बचे हुए हैं वो भी बता दें, फिर हम लोग यूनियन और उस पर आते हैं। सबसे पहले आ गए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसी को भी बनाया जा सकता है। अगर मैंने कहा कि 1 2 3 है, एक सेट 1 2 3 है
और इसका यूनिवर्सल निकालना है आपको। तो 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, ये इसका यूनिवर्सल है। अब मैं इसको कहूँ कि 1 2 3 4 5 ये भी इसका यूनिवर्सल है, पर मैं कहूँ 1 और 2 तो ये इसका यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब होता है इससे एक बड़ा सेट लेना है एलिमेंट्स में, और सबसे पहली बात इसी के जैसा एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये 1 2 3 जो है इसी के एलिमेंट्स बनने चाहिए, बाकी 5 6 7 8 कुछ भी जोड़ते जाइए आप, बल कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये 1 2 3 जरूर इसमें बिलोंग करना चाहिए यूनिवर्सल में। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट कहा, तो यानी कि नेचुरल नंबर सब 1 से लेकर चले गए। अब उसमें से मैं कुछ भी बना सकता हूँ, 2 3 4 एक सेट बना लिया, 4 5 6 बना लिया। ये सेट जो हैं वो किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। यूनिवर्सल सेट के कैसे हैं? क्या है? सबसेट है। इतनी बातें अगर समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो दोबारा फिर से रिपीट कर लेना यार, समझ में आ जानी चाहिए। इतना भी तो बुरा नहीं पढ़ाते, काफ़ी चीज़ें क्लियर करा रहे हैं, धीरे धीरे ही बता रहे हैं, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं बता रहे हैं। वैसे 20 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला मेरे को। 20 मिनट, चलो 5-10 मिनट और बता देते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट बताते हैं, और डिफरेंस ऑफ सेट डेफिनेशन बताने से सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाने से पहले यूनिवर्सल सेट ना पढ़ा दे। ये यूनिवर्सल सेट बता दिए, यूनियन ऑफ सेट ना पढ़ा दे। चलो बता ही देते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस सेट, अब सबसे पहले बात डिफरेंस आया तो 2 सेट तो लेना ही पड़ेगा। बिना 2 सेट के तो आप डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते। किसी नंबर का डिफरेंस करना है तो 2 नंबर तो चाहिए डिफरेंस कराने के लिए। वैसे डिफरेंस सेट लिया तो इसका मतलब 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। मैंने इसका वेन डायग्राम बनाया। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल है, इसके अंदर मैंने एक ए लिया और एक बी ले लिया। अब मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब हो सकता है a माइनस बी मैं निकालूं, क्या निकालूं? a माइनस बी निकालूं या फिर b माइनस ए निकालूं। यही 2 तो निकाल सकता हूं, इसके अलावा कुछ और भी तो नहीं निकालेंगे। a माइनस बी निकाल सकते हैं और b माइनस ए निकाल सकते हैं, बस यही 2 चीजें निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब क्या हुआ? देखो a माइनस बी का मतलब वो उसमें से b वाले सारे भगा देने, b वाले सारे भगा देने, ये b वाला सब भाग गया, इसका नाम है a माइनस बी। b वाले सारे एलिमेंट भाग जाने चाहिए। अगर मैंने कहा कि b माइनस ए निकालिए तो b माइनस ए का मतलब हुआ b में से सब a वाले भगाओ, तो a वाला पूरा एरिया भग गया, बचा क्या? b माइनस ए, इसका नाम है b माइनस ए। ये आराम से बता दिया। अब डेफिनेशंस क्या कहती है? a माइनस बी का मतलब होता है x such that x belongs to a but x does not belongs to b। मतलब ये एलिमेंट a में तो है पर b में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही x such that x belongs to b but x does not belongs to a। ये तो नॉर्मल आपकी सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बना दिया, बाकी समझने का तरीका ये हो गया। मैं एक सेट दे दूं a, मैंने कहा 1 2 3 4 और मैंने एक दे दिया b जिसमें मैंने कह दिया 2 3 2 4 6 8। अब मैंने कहा a माइनस बी निकाल। a माइनस बी जब निकालना होगा आपको, अभी ये जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। a माइनस बी निकालने के लिए कहूंगा तो क्या निकालेंगे आप? a माइनस बी का मतलब हुआ इसमें से b वाले को भगाइए, a में से b वाला मतलब 2 भागेगा और 4 भागेगा, तो बचेगा सिर्फ क्या? 1 और 3, 2 और 4 को भगा दिया। b माइनस ए निकालने के लिए कहूंगा तो भी वही भगेगा, 2 और 4 तो सिर्फ बचेगा क्या? 6 और 8। तो ये हो गया a माइनस बी और b माइनस ए। इसका मतलब ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट तक ही रखते हैं। नॉर्मल ये इंट्रोडक्शन था सेट का, जिसमें आपको बेसिक की जानकारी मिलेगी। अब आते हैं इसके बाद यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, कार्डिनलिटी कुछ नहीं होती है। इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसी को कार्डिनलिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 तो कार्डिनलिटी 4, नंबर 1 2 3 4 कार्डिनलिटी 4। अब डिफरेंस करने का मतलब ये 4 ही सेट नहीं होंगे, और भी नंबर हो सकते हैं इसमें। जरूरी नहीं कि सेम ही एलिमेंट लेना पड़े, सेम एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंस करना है आपको।
ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बतानी है जिससे आपका सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब भाई नहीं उसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्डिनलिटी है। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कार्डिनलिटी की कोई प्रॉपर्टीज़ होगी नहीं। उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस वही कराएंगे जो आते हैं। तो आपका भी बढ़िया, मेरा भी बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।